जंक फूड सिर्फ तुरंत खुशी देता है, लेकिन लंबे समय में ये बच्चों को बिगाड़ रहा है। और इस समस्या के लिए माता पिता की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। आज के बच्चे रोजाना पैकेट वाले स्नैक्स, शुगर ड्रिंक्स और फास्ट फूड खाते हैं, जिससे न सिर्फ मोटापा बढ़ रहा है, बल्कि अपने इम्यून सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। वैसे तो बच्चे खुद समझना मुश्किल मानते हैं, लेकिन डेटा कहता है कि यही खाने की आदतें उन्हें आजादी महसूस होने तक गंभीर बीमारियों की ओर धकेल सकती हैं। आज हम देखेंगे कि डेटा क्या कहता है, क्यों माता पिता इसके लिए जिम्मेदार हैं और कौन कौन सी जटिल स्वास्थ्य जोखिम हमारे बच्चों को घेर रहे हैं। आज दुनिया के इतिहास में पहली बार बच्चों में मोटापा उन बच्चों से ज्यादा हो गया है जो कुपोषण से पीड़ित हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जंक फूड का बढ़ता सेवन। दुनिया भर में लगभग 188 मिलियन बच्चे 5 से 19 साल की उम्र में मोटापे से ग्रस्त हैं, और ये संख्या हर साल बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं पिज्जा, बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की, जिनमें ज्यादा शुगर, नमक, ट्रांस फैट और केमिकल्स होते हैं, और जो सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक हैं। अगर आज हम जागरूक नहीं हुए तो ये छोटी सी मजेदार आदत आने वाले वर्षों में हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और मानसिक अस्वस्थता जैसी समस्या को जन्म दे सकती है। अब हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसको डिटेल से समझते हैं। पहला पॉइंट है वैश्विक डाटा, मोटापा और जंक फूड का रिश्ता। 2025 के यूनिसेफ चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 5 से 19 साल के लगभग 391 मिलियन बच्चे ओवरवेट थे, और उनमें से 188 मिलियन मोटापे का शिकार थे। ये पहली बार है जब मोटापा कुपोषण से भी ज्यादा प्रचलित माना गया है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का बढ़ता सेवन। ऐसे फूड्स में ज्यादा कैलोरी, शुगर, नमक, एडिटिव्स और ट्रांस फैट होता है, जबकि पोषक तत्वों का अभाव होता है। बच्चों के शरीर में ऊर्जा की खपत बढ़ती है, लेकिन पोषण कम मिलता है, जिसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसी स्थितियां पहले से भी कम उम्र में देखी जा रही हैं। ये सिर्फ शरीर का वजन नहीं बढ़ता, बच्चों के दिल, दिमाग और इम्यूनिटी सिस्टम पर भी हर रोज असर पड़ता है। ये डेटा हमारी चेतावनी है कि ये सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं बल्कि बच्चों के लिए सचमुच की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। भारत के संदर्भ में आंकड़े, भारत में भी स्थिति बहुत गंभीर है। एक पैन इंडिया सर्वे बताता है कि 93% बच्चों ने पैक फूड खाया है, 68% ने मीठी पैक्ड ड्रिंक्स साप्ताहिक रूप से ली है, और 25% बच्चों ने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हर दिन इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, रोजमर्रा की आदतें हैं जो बच्चों की सेहत पर अजीम प्रभाव डालती हैं। पैक्ड स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक्स की कीमत ज्यादा नहीं होती, लेकिन उनके शरीर में बढ़ती कैलोरी इनटेक उनके एक्टिविटी लेवल को भी कम कर देती है। जब बच्चे बाहर खेलते कम हैं और स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं, तो जंक फूड के खराब असर और भी तेजी से दिखते हैं। इसका मतलब यह है कि एक पूरी पीढ़ी की जीवन शैली और स्वास्थ्य बदल रहा है, और अगर माता पिता जागरूक नहीं होंगे तो ये छोटी सी गलती बच्चों को जीवन भर की बीमारियों की तरफ धकेल सकती है। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है जंक फूड का जैविक असर। जंक फूड में शुगर, नमक और खराब फैट इतनी मात्रा में होती है कि एक बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम पर असर डालता है। ज्यादा शुगर का सेवन ब्लड शुगर का लेवल को
अस्थिर कर देता है, जिससे बच्चों में एकाग्रता की समस्या, थकान लेवल और ऊर्जा बहुत कम महसूस होती है। इसके अलावा ट्रांस फैट और हाई कैलोरी खाद्य पदार्थ लिपिड प्रोफाइल को बिगाड़ते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है और हार्ट डिजीज का जोखिम युवा उम्र से ही शुरू हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसा मानसिक स्वास्थ्य संबंधित प्रभाव भी देखा गया है, क्योंकि शरीर में उचित पोषण की कमी मस्तिष्क के विकास और मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है। जंक फूड का आदतन सेवन सिर्फ मोटापा ही नहीं बढ़ाता, बल्कि बच्चों की कोशिकाओं में सूजन, ऑक्सीस्टैटिक स्ट्रेस और लंबी अवधि में शुगर कंट्रोल की क्षमता में कमी ला सकता है। ऐसे बदलाव जो बाद की उम्र में भी रहने वाले खतरे को जन्म दे सकते हैं। अब हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट है, माता पिता की जिम्मेदारी क्यों सबसे बड़ी है। जब बच्चे छोटे होते हैं, उनके खाने की आदतें उनके घर से शुरू होती हैं। अगर माता पिता संतुलित भोजन, ताजा फल, सब्जी और घर का खाना प्राथमिकता नहीं देंगे, तो बच्चे फास्ट फूड और पैक्ड स्नैक्स की ओर आकर्षित होंगे। जंक फूड सिर्फ बच्चों का चॉइस नहीं होता, ये मार्केटिंग, पैकेजिंग और सहज उपलब्धता का परिणाम है, जिसे बच्चों को हर तरफ से टारगेट किया जाता है। माता पिता का काम ये नहीं है कि बस ना कहें, बल्कि स्वस्थ विकल्प प्रस्तुत करें, खाने की आदतों पर ध्यान दें, खाने पीने का समय सुनिश्चित करें और बच्चों को खाने की गुणवत्ता के बारे में शिक्षित करें। वजन बढ़ना, ऊर्जा की कमी, पढ़ाई में ध्यान न देना, यह सिर्फ संकेत है कि बच्चे की वर्तमान खाने की आदत खिलाड़ी जीवन धारा को प्रभावित कर रही है। एक छोटी सी मजेदार आदत आज स्वास्थ्य की बड़ी समस्या बन चुकी है और इसका हल घर से ही शुरू होता है। आज सवाल ये नहीं है कि बच्चे जंक फूड क्यों मांगते हैं, सवाल ये है कि हम उन्हें रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज की ये छोटी सी लापरवाही कल बच्चों की पूरी जिंदगी बदल सकती है। मोटापा, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, कमजोर इम्यून सिस्टम और मानसिक तनाव से सब बीमारियां अब बड़ों तक सीमित नहीं रही, ये हमारे बच्चों तक पहुंच चुके हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। अगर घर में पैक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और बाहर का खाना आम है, तो बच्चों से हेल्दी खाने की उम्मीद करना एक भ्रम है। याद रखिए, बच्चों की थाली उनके भविष्य का नक्शा बनाती है। आज ये फैसला आपको करना है। आज थोड़ा थोड़ा खाने से क्या होता है सोचने की बजाय ये सोचिए कि हर दिन थोड़ा थोड़ा जहर शरीर में जा रहा है। अगर हम आज जागरूक नहीं हुए, तो आने वाला कल डॉक्टरों, दवाइयों और बीमारियों के नाम होगा। लेकिन अगर आज हमने सही कदम उठाया, तो हमारा बच्चा न सिर्फ जिंदा रहेगा, बल्कि स्वस्थ, मजबूत और आत्मनिर्भर भी बनेगा। आज ही फैसला लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ खाने का मामला नहीं, आपके बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अगर ये वीडियो आपको जिंदा रहने की एक वजह दे रहा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सेव योर लाइफ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।